हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज मैं जो टॉपिक में बात करने वाला हूं वो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि जो दांतों के नीचे पस बनता है, मवाद बनता है, हमारे मुंह से मवाद निकलता है, सूजन आ जाती है। ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। और जब ये होता है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं और क्या क्या सोच लेते हैं, मतलब समझ रहे हैं, कैंसर तक की बीमारी का दिमाग में आ जाते हैं कि मुझे ये बीमारी तो शुरू नहीं हो रही है। तो ये चीज़ से मैं आज आपको अच्छे से आपको नॉलेज अवेयर करने वाला हूँ, नॉलेज देने वाला हूँ, जिससे आपको इससे डरना नहीं है, ये चीज़ से बचना है। और ये चीज़ जब भी आती है तो उसका क्या परमानेंट सोल्यूशन रहता है जिससे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। और इससे कैसे बचें कि ये प्रॉब्लम ही मत आए, इस चीज़ को भी आपको जानना ज़रूरी है। तो इन तमाम बातों को आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, ये है डेंटल का ऑथेंटिकेटेड चैनल, जहाँ पे आपको मिलती है डेंटल से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, वो भी आपको A to Z, चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो या आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो, एवरीथिंग आपको देखने मिलेगा। इम्प्लांट की वीडियोज़ मिलेंगी देखने, रूट कैनाल मिलेगा, बहुत सारी, मतलब जो भी आपको तकलीफ़ है वो आप वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। चलिए गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारे दांतों में ये जो मवाद बन रहा है, ठीक है, सूजन आ रही है, ये क्यों आ रही है? तो सबसे पहला जो कारण है ये चीज़ का वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ही एक कारण है जिसके कारण हमारे दांत के नीचे से, मसूड़े के नीचे से मवाद आना शुरू हो जाता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। अब इसका शुरुआत कहाँ से होता है? इसका शुरुआत होता है हमारे दांत खराब होने से। जब हमारे दांत जो हैं ख़राब होते हैं तो शुरुआत में तो तकलीफ बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि दांत की जो ऊपर की लेयर होती है जिसे इनेमल कहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सख्त लेयर होती है। तो उसमें जब सड़न लगती है तो जो काली काली दिखती है, आप अपना मुंह खोल के देखिए आईने में, देखिए आपके कहाँ कहाँ दांतों में काला काला रंग लगा है, वो सड़न है। तो शुरुआती टाइम पे बिल्कुल आपको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने जैसा बताया ऊपर का जो लेयर होता है बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जो सड़न होती है वो अगर आप निकलवाएंगे नहीं, उसको साफ़ नहीं करवाएंगे टाइम पे, तो ये बढ़ते जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो सड़न है, आप कितना भी ब्रश कर लें, कितना भी रगड़ लें, वो सड़न नहीं निकलने वाली है। उसको प्रॉपर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और क्लीन करवाना पड़ेगा प्रॉपर मशीन के द्वारा, तब जाके वो सड़न निकाल के वहाँ पे फिलिंग करके पैक किया जाता है। तो ये गलतफहमी में मत रहें बिल्कुल कि आप रगड़ेंगे, साफ़ करेंगे, 3-3 बार ब्रश करेंगे और वो आपका काला जो सड़न है वो साफ़ हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सड़न धीरे धीरे अंदर चले जाती है और जब अंदर चले जाती है तो वो पूरा पोर्शन को साफ़ करना पड़ता है। और मशीन से जो हैंड पीस होते हैं डेंटिस्ट के पास, आपने देखा होगा, आवाज़ आती है, ड्रिलिंग मशीन, तो वो उससे साफ़ करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप करा लेते हैं तो आपका दांत आगे ख़राब होने से बच जाता है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन बात है कि ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है, तकलीफ़ नहीं हो रहा है, तो क्यों डेंटिस्ट के पास जाना? डेंटिस्ट के पास तभी जाना है जब तकलीफ़ होती है। और जब तकलीफ़ होती है तो कई लोग तो उसमें भी दवाई खा के अपनी तकलीफ़ को परमानेंट तो नहीं, टेम्प्रेरी सोल्यूशन करते रहते हैं, खुद दवाई खा के, दर्द की दवाई खा खा के। तो उससे क्या होता है, दांत तो सड़ रहा है। अभी देखिए ये कंडीशन में कि आपके दांत पूरे साफ़ हैं, क्लीन है ना, ये कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पस वस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दांत साफ़ हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा एक कारण बताया आपको, जब हमारे दांत खराब होंगे तो देखिए क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। मैं एग्जांपल अच्छे से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके दांतों के अंदर जो आपको रेड रेड लाइन दिख रही है दांतों के अंदर, ये नसें हैं, यहाँ पे नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, खून रहता है, नस रहती है जो दिमाग से जुड़ी रहती है। तो जब भी हमारा दांत खराब होता है ऐसा, ठीक है, और ये हम ध्यान नहीं देते तो ये सड़न अंदर घुसती है और अंदर घुस के ये नस को भी ख़राब कर देती है। देखो ब्लैक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे रेड नस थी, यहाँ पे ब्लैक हो गया है, क्योंकि इन्फेक्शन चला गया है। अब वहाँ पे गंदगी चली गई है, और ये गंदगी में आपने क्या किया, मैंने जैसे बताया कि लोग दवाई खा के वो दर्द को थोड़ा टेम्प्रेरी आराम मिल जाता है, चलने देते हैं। तो कई लोग तो बहुत रेगुलर खाते हैं, महीने महीने भर दवाई खाते हैं। ऐसा गलती मत करना भाई, तुम इसके लिए अपनी किडनी ख़राब करोगे। आपको मैं बता रहा हूँ, दर्द की दवाइयाँ अच्छी नहीं होती हैं। हम भी ट्रीटमेंट के लिए देते हैं तो कुछ टाइम के लिए देते हैं, 5 दिन बहुत हुआ तो 7 दिन, ठीक है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का ही कोर्स होता है, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती। और अगर आप इलाज नहीं कराओगे तब तो फिर आपको बार बार दर्द होते रहेगा, क्योंकि वो दर्द की दवाई खाए, 5-6 घंटा आराम मिला, फिर खाओ, फिर खाओ, फिर खाओ। ऐसा मत करना, आप अपनी किडनी सब खराब करोगे, ठीक है। इसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये चीज़ आप समझिए। तो जब भी आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है और क्लियर दिख रहा है, आप तो खुद पहचान सकते हैं कि आपके दांत खराब है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन अंदर पहुंचा, देखिए यहाँ पे आपको रेड रेड फूला फूला दिखेगा, रेड ने अलग से दिख रहा है, ये मवाद बन रहा है, ये दांत के नीचे जाके इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अब आप ध्यान नहीं दोगे, आप दवाई खाते रहोगे तो दर्द तो थोड़ा कम रहेगा आपको, लेकिन वहाँ इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा। और कई बार इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि सूजन भी आ जाती है, जैसा कि आप फोटोज़ में देख सकते हैं। तो गाइस चलिए, आपने अभी यहाँ पे गलती करी, आप नहीं समझ पाए, मेरा वीडियो नहीं देखे तो कोई बताया भी नहीं था, और आज ऐसा स्थिति है कि आपको सूजन आ गई है और आप वीडियो देख रहे हो, तो आप समझ लीजिए अभी भी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है और ये सूजन परमानेंट ख़त्म हो सकती है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है तो वो होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा ये पूरे इन्फेक्शन को निकाला जाएगा
साथ ही साथ एंटीबायोटिक आपको कुछ दी जाएगी कुछ दिनों के लिए, जैसे मैंने बताया 3 दिन 5 दिन 7 दिन, वो डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर और आपके दांतों की कैसी कंडीशन है। और फिजिकली रिमूव करा जाएगा सब गंदगी को, मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट के जरिए पूरे गंदगी को निकाला जाएगा, एंटीबायोटिक भी चलेगी, तो इससे इन्फेक्शन आपका धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसमें 2 बातें होती है गाइस, अगर आपका इन्फेक्शन हुआ है और दांत अंदर से अच्छा है तब तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, कई लोग करते हैं सूजन आई दवाई खाए उससे कम कर लिए और ऐसे ही चलाते चलाते 6 महीना 8 महीना साल भर चला लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है दांत भी अंदर से जो जड़ें होती हैं वो भी सब सड़ जाती हैं, और जब दांत अंदर से भी बहुत ख़राब हो जाता है तो फिर वो दांत को निकालना पड़ता है। तो उस समय आपको क्या करेंगे, कुछ दिन का दवाई देंगे जिससे थोड़ी सूजन कम हो जाए और फिर दांत निकालेंगे, क्योंकि सूजन में कभी दांत नहीं निकाला जाता, वो रॉन्ग होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सूजन थोड़ी कम हो जाए फिर दांत निकाला जाएगा। कई बार दवाइयों से भी सूजन कम नहीं होती है तो आईवी देना पड़ता है, मतलब आपके डायरेक्ट नसों में डाला जाता है एंटीबायोटिक, सलाइन चढ़ता है उसमें एंटीबायोटिक डलता है और फिर आपको डाला जाता है जिससे आपकी सूजन कम हो जाए। तो जब बहुत ज़्यादा सड़ जाएगा दांत, आपका अंदर की जड़ें भी खराब हो गई हैं तो दांत निकाला जाएगा, ठीक है। और अंदर की अगर जड़ें बहुत अच्छी हैं तो रूट कैनाल के द्वारा वो सूजन स्वेलिंग मवाद को सब खत्म किया जा सकता है। बच्चों में भी यही चीज़ होती है, तो बच्चों में भी सेम ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर दांत अंदर से पूरा ख़राब हो गया तो निकाल दिया जाएगा, अगर दांत अंदर से अच्छा है और तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको भी ठीक किया जा सकता है, चाहे वो दूध का दांत भी क्यों ना हो। कई बार दूध के दांत में मैक्सिमम लोगों के बच्चे लोग जो मीठा खाते हैं तो दूध के दांत बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पर दूध के दांत ऐसे तो नहीं है कि तुरंत गिरने वाले हैं। जो 6 महीने से शुरू होते हैं वो 6 से 7 साल तक आ जाते हैं पूरे, और फिर वो गिरते जो हैं वो 6 से 7 साल से गिरना शुरू होते हैं तो 13 से 14 साल तक गिरते हैं। तो कुछ दांत अगर ख़राब हुए हैं जिनको गिरने का टाइम 11 साल में और बच्चा अगर 7 साल का है तो ऐसे कंडीशन में वो दांत को नहीं निकाला जाएगा। अगर दांत अंदर से अच्छा है तो उसका रूट कैनाल करके उसको इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाएगा कि जिससे बच्चा खाना खा सके पी सके और दांत से मदद हो सके उसको खाने पीने में, ठीक है। और जब इसका टाइम आएगा दांत गिरने का तो दांत 11-12 साल में खुद गिर जाएगा, तो दांत अपने आप गिर जाएगा। अगर नहीं गिरेगा तो आप उस समय डेंटिस्ट के पास जाइए और दांत निकलवाइए। अब ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि बच्चों में दांत कब आता है कब गिरता है, तो इसके लिए भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और वीडियोस में आप सर्च भी कर सकते हैं। 1 साल 1.5 साल पहले वो वीडियो मैंने बनाया था, पर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि बच्चों के दांत कब आते हैं कब गिरते हैं, तो उससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपके बच्चे के जो दांत की कंडीशन है, वो जो दांत ख़राब है वो कब गिरने वाला है और उसकी लाइफ कितनी बची है। तो अगर मैंने जैसे बताया कि दांत बहुत लेट गिरने वाला है तो ज़्यादा अच्छा है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके वो दांत को बचाया जाए। तो बिल्कुल बच्चों में किया जाता है और इस लाइव मैंने करके भी दिखाया है, उसका भी वीडियो होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, बच्चे को दर्द खत्म हो जाता है और खाने पीने में कोई समस्या नहीं होती बिना दांत निकाले। तो सेम चीज़ बच्चे और बड़े में दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दांत अगर सड़ेगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा और आप ध्यान नहीं देंगे तो इन्फेक्शन इतना बढ़ेगा कि सूजन वूजन भी आएगी। तो इससे बिल्कुल मत डरिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये सॉल्व हो सकती है और परमानेंटली सॉल्व हो सकती है, ठीक है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, आप जान सकते हैं कि कैसा रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। मैंने लाइव भी किया है, उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम गाइज आगे बढ़ते हैं। एक और कारण होता है यहाँ पे मवाद बनने का, सूजन आने का मसूड़ों में, वो कारण होता है पायरिया। अगर किसी व्यक्ति को पायरिया क्या होता है, जो हमारे मसूड़ों में पूरी गंदगी जमा होती है उसके कारण पायरिया पैदा होता है। जिनके दांत बहुत गंदे रहते हैं, जिनको हैबिट्स रहती है गुटखा पान मसाला स्मोकिंग करने की, तो उनके देखिएगा दांत बहुत गंदगी जमा रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, मसूड़ों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, कोई भी चीज़ साफ़ रहना पसंद करती है, तो मसूड़ों को भी इरिटेशन होता है और उसके कारण मसूड़े फूलते हैं, वहाँ पर रेडनेस आता है, तो उसके कारण भी मवाद पास कई बार बनने शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्लीनिंग करानी चाहिए, दांतों की सफाई करानी चाहिए, मसूड़ों की सफाई करनी चाहिए, तो इससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 कारण बताए जो मैक्सिमम मवाद बनने के रीज़न होते हैं। एक तो अगर दांत सड़ा है, ख़राब है, दूसरा अगर मसूड़ों में प्रॉब्लम है, तो ठीक है। यही 2 कारणों के वजह से आपके जो मसूड़ों में सूजन आती है, मवाद बनता है, और जिसका मैंने आपको इलाज भी बताया। तो गाइस मेरे आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने दांतों का ख्याल रखिए। ये आपका कमरा है और ये बहुत कीमती कमरा है। जैसे आप अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने कमरे का साफ़ सफाई रखते हैं, तो अपने दांतों का भी ख्याल रखिए। दिन में 2 बार ब्रश करिए और सही तरीके से ब्रश करिए। इसका टेक्निक भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है। मैक्सिमम लोग गलत ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग ब्रश तो करते हैं लेकिन आपके दांत खराब होते जाते हैं। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर मैं रोज़ ब्रश करता हूँ तब भी मेरे दांत खराब होते हैं। तो कारण यह है कि ब्रशिंग बहुत गलत होती है और ये मैक्सिमम लोग का स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही गलत ब्रश कर रहे हैं। तो इसका सही तरीका क्या है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो गाइस आज होप सो आपको मैंने अच्छे से डिटेल में बताया। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके प्लीज़ इंकरेज करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए कि ये अवेयरनेस सबको बढ़े और सब अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।